स्टीफन हॉकिंग भौतिकी ब्रह्मांड वैज्ञानिक का मानना था, सृष्टि रचना में ईश्वर का कोई योगदान नहीं है, ईश्वर काल्पनिक है। आइए उक्त बात को इस प्रकार समझें इन प्रमाणित तथ्यों से, और आप स्वयं आकलन करेंगे कि हमें ईश्वर को मानना चाहिए या नहीं। आधुनिक विज्ञान के अनुसार सूर्य पृथ्वी की दूरी, आकार व द्रव्यमान बहुत नाप तौल कर रखा गया है। इसे हैबिटेबल जोन कहते हैं। पृथ्वी यदि सूर्य के अधिक निकट होती तो जल जाती, और दूर होती तो ठंड से जम जाती। अधिक बड़ी होती तो दूरी बढ़ानी पड़ती, छोटी होती तो कम करनी पड़ती आदि। ये बुद्धि किसकी है? क्या पृथ्वी व सूर्य ने स्वयं तय कर लिया कि मैं इस आकार की बन जाती हूँ और इतनी दूरी पर स्थित होकर इस दिशा में इतनी गति से घूम लेती हूँ? कारण के बिना कार्य नहीं होता। गति के नियमानुसार अणु या परमाणु तब तक गति नहीं करते जब तक कोई बाह्य बल उस पर कार्य न करे। सृष्टि बनने से पूर्व परमाणुओं में स्वतः गति कैसे हुई? मिट्टी का घड़ा भी स्वतः नहीं बनता जब तक कोई उसे बुद्धिपूर्वक नहीं बनाए, चाहे मिट्टी उपलब्ध ही क्यों न हो। तो क्या क्रम व्यवस्था में चलने वाली सृष्टि स्वमेव बन गई? धरती का एक चंद्रमा है, इसकी दूरी, आकार व द्रव्यमान भी सटीक रखा गया है। और एक ही चंद्रमा क्यों? कोई भी न होता तो ऋतुएं न होती, अनेकों कारक न होते, फिर धरती स्थिर भी न होती, जीवों के उत्पत्ति लायक न होती। एक से अधिक चंद्रमा होते तो ऋतुएं गड़बड़ा जाती, आकर्षण बल से हमेशा ज्वार भाटे तूफान आते। ये बुद्धि किस? धरती का आकार व द्रव्यमान बहुत ही सोच समझ कर रखा गया है ताकि गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल सटीक रहे। नाकम की धरती पर टिक ही न पाए, एक कदम चलने पर काफी ऊपर उड़े फिर नीचे आए, न अधिक की पाँव जम ही जाए। यह संतुलन मानक किसने तय किया? ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी वायु का घनत्व व दबाव भी इतना सटीक कि छोटे से छोटा जीव व बड़े से बड़े जीव जी सकें, श्वास ले सकें। वायु में गैसों का मिश्रण का अनुपात भी बड़ा तौल कर रखा गया है। ये बिगड़ा नहीं कि धरती और जीवन खतरे में पड़ सकता है। ओजोन की परत जो सूर्य की किरणों को धरती पर आने से पहले छानती है, क्या ये सब अपने आप बना? रचना को देख के रचनाकार का, सृष्टि को देख के सृष्टा का, नियम को देख के नियंता का एवं व्यवस्था को देखकर व्यवस्थापक का अस्तित्व क्यों न माना जाए? कभी ऐसा जाना है आपने, रचना तो हुई है पर किसी ने नहीं की? कभी ऐसा जाना है आपने, नियम है पर किसी ने बनाया नहीं? कभी ऐसा जाना है आपने, व्यवस्था तो है पर कोई व्यवस्थापक नहीं? हाइड्रोजन गैस के दो और ऑक्सीजन गैस का एक अणु मिलके H2O हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड जल बनाता है, और H2O2 मिलके हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड पानी और ऑक्सीजन से मिलकर बना सबसे प्रबल कीटाणुनाशक है। ये किसकी बुद्धि थी कि H2O में एक और O को जोड़ने से रोका, अन्यथा समुद्रों, जलाशयों, नदियों में H2O2 भरा होता। आधुनिक विज्ञान के अनुसार जल जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, तब तो जल मृत्यु परक हो जाता। सृष्टि के हर कार्य में व्यवस्था है। मनुष्य से मनुष्य, कुत्ते से कुत्ता, बिल्ली से बिल्ली, बंदर से बंदर, गेहूं के बीज से गेहूं, बाजरे से बाजरा आदि उत्पन्न होता है। ये व्यवस्था किसकी है? धरती पर कभी भी हाथ में गेंद ले और ऊपर उछाले, गेंद अवश्य नीचे आएगी। ये अटल नियम बिना किसी नियोजक के बनना असंभव है। धरती व ब्रह्मांड में सैकड़ों भौतिकी के नियम कार्य कर रहे हैं, जिन्हें मनुष्य खोजता है न कि बनाता है। ये किसने बनाए? जिस प्रकार कोई भी वस्तु उपकरण का अपने आप बनना असंभव है, उसको बनाने वाले किसी चेतन बुद्धिमान की आवश्यकता है, उसी प्रकार मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी के शरीर रूपी उपकरण बहुत बुद्धि से बनाए गए हैं, ऐसा विज्ञान का कहना है। ये बुद्धि किसकी है? आपके जन्म से लेकर मृत्यु तक आपका हृदय, श्वास और मस्तिष्क बिना रुके चलते रहते हैं।
यदि ये सचमुच हमारे वश में होते तो क्या हम इन्हें कभी बंद होने देते? आज हजारों वैज्ञानिक उन्नति हेतु संलग्न हैं, किंतु कृत्रिम रक्त नहीं बना सके। हमारे शरीर में ये बड़ी आसानी से मिनटों में बन जाता है। ये व्यवस्था किसकी बनाई हुई है? मनुष्य के नाक के बाल भी वायु को फिल्टर कर फेफड़ों में पहुंचाने व अनावश्यक कणों को रोकने का कार्य करते हैं। ये बुद्धि किसकी थी? मनुष्य की आंखें देखकर कैमरा विकसित हुआ, कान देखकर माइक्रोफोन, मुंह देखकर स्पीकर, नाक व चमड़ी का स्पर्श गुण देखकर विभिन्न प्रकार के सेंसर बने। क्या कोई कह सकता है कि ये उपकरण बिना किसी बुद्धिमान वैज्ञानिक के बनाए स्वतः बन गए? यदि नहीं तो मनुष्य जीवादि शरीर अपने आप कैसे बना? राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। ईश्वर को केवल इसलिए नकार दें कि वह दिखलाई नहीं देता? तो आप ही बताएं, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसने देखे? गुरुत्वाकर्षण बल, हवा आदि सैकड़ों बिंदु हैं जो नहीं दिखते, और फिर सुख दुख, भूख प्यास आदि अनुभूतियां नहीं दिखती। इस पर भी कोई उन्हें नहीं झुठलाता। आधुनिक विज्ञान सबसे अधिक उन्हीं तत्वों पर निर्भर है जो नहीं दिखते। जानवरों और मनुष्यों में 3 मुख्य अंतर है: ज्ञान बुद्धि, वाणी और उत्तम शरीर रचना। कहिए बंदरों में ये कैसे विकसित हुई? ज्ञान लेने देने का गुण है, स्वाभाविक नहीं। मनुष्य के बच्चे को कोई ज्ञान न दे तो अपने आप ज्ञान होना असंभव है। फिर जानवर का मनुष्य बन अपने आप बुद्धिमान हो जाना क्या आश्चर्य नहीं होता, जो रामायण काल से प्रमाणित हो चुका है। कोई मां अपने बच्चे को कुछ भी न सिखावे, न बोले, न बच्चा किसी प्रकार का शब्द सुने, केवल मां उसे जीवित रखने के लिए जो आवश्यक है वही करे। दूध पिलाना, नहलाना, देखभाल करे, बस, तो वह बच्चा बोलना तक नहीं सीख सकता। विद्वान बनना तो दूर। इससे सिद्ध है कि ज्ञान सीखने का गुण है। बंदर ज्ञानी कैसे हुए, और फिर आज क्यों पेड़ों पर कूदने वाले बंदर ज्ञानी नहीं है? मनुष्य जहां जन्म लेता है और बचपन जिस देश या भाषा में गुजारता है, वह व्यवहार, भाषा भी उसी देश के जैसा ही करेगा। ज्ञान जब तक नहीं दिया जाए तब तक हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं प्रकृति, वस्तुएं आदि स्वमेव देख देख कर ज्ञानी बन गए। आज भी धरती पर लाखों मानवों की जंगली प्रजातियां हैं, है तो मनुष्य, किंतु ज्ञान बिना मूर्ख ही बने रहते हैं। कभी कभी अगर हम विचार करें तो आसपास कई ऐसी बातें हमें नजर आएंगी जिससे आप स्वयं विश्वास कर लेंगे कि संसार को अवश्य किसी अद्भुत शक्ति ने बनाया है। जैसे अलग अलग रंग के फूल, कई तरह के पशु पक्षी, समुद्र में विचरण करने वाले लाखों जीव, लाखों तरह के कीट पतंगे। यह लगता है किसी ने पूरी तरह से विज्ञान का उपयोग कर इन्हें बनाया है। स्टीफन हॉकिंग ब्रह्मांड वैज्ञानिक उक्त साधारण सी बातें न समझ पाए। अत्यंत आश्चर्य होता है, जबकि महान आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक ने कहा था, मैं सृष्टि, धरती, ब्रह्मांड को जितनी गहराई से जानता जाता हूं, उतना ही मुझे किसी बुद्धिमान, शक्तिशाली व्यवस्थापक के होने का विश्वास दृढ़ होता जाता है। संसार का कोई भी सक्रिय वैज्ञानिक यह नहीं कह सकता है कि परमात्मा का अस्तित्व नहीं हो सकता, बल्कि यह कहता है कि अभी तक सिद्ध नहीं हुआ। राधे कृष्ण।